नमस्कार दर्शकों। पहले आज हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानेंगे। तो बिना वक्त गवाए अपने वीडियो के अग्रसर होते हैं। तो शरीर के कितने किस्म होते हैं या शरीर कितने प्रकार के होते हैं। तो शरीर हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर नाशवान है, जो नाश होने वाला है। स्थूल शरीर हम सब देख सकते हैं। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम देख नहीं सकते क्योंकि इन आँखों से नहीं देख सकते, वो मन की आँखों से देखा जाता है। सूक्ष्म शरीर में कितने कोष होते हैं? तो सूक्ष्म शरीर में 5 कोष होते हैं। पहला है अन्नमय कोष, दूसरा है प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष, पांचवा आनंदमय कोष। तो अन्नमय कोष क्या है? अन्नमय कोष का सीधा संबंध धरती से है, क्योंकि वो अन्न और जल से उसका संबंध है। अन्न और जल के बिना वो शरीर नहीं रह सकता, जो हमारा बाहर का शरीर है। दूसरा है प्राणमय कोष, जो प्राण हमारे चलते हैं, इसीलिए हम उन्हें प्राणमय कोष कहते हैं। प्राणमय कोष का सीधा संबंध वायु से है। तीसरा है मनोमय कोष, जो हमारे सूक्ष्म शरीर के विद्या का भंडार है। ये कोष जब खुलेगा तो सूक्ष्म शरीर का पूरा ज्ञान हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। चौथा है विज्ञानमय कोष, जो हमारे इंद्रियों का ज्ञान हमें देता है, विशेष रूप से ज्ञान इंद्रियों का। तो इंद्रियां जो होती है दो प्रकार की होती है, एक कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। ये जो हमें ज्ञान देता है वो ज्ञान इंद्रियों का। पांचवा आनंदमय कोष में पहुंचकर अपूर्व आनंद भरा हुआ है। उसको अगर कोई खोल दे, उससे कोई भी संसार की चिंता और भय या डप नहीं होता, कलेश नहीं होता है। ये ऐसे नहीं खुले, सतगुरु के बिना कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि इस रास्ते पे चलने से पहले कोई अच्छा गुरु या कोई जानने वाला इस रास्ते पे चले सही है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो बहुत शक्तिशाली होती है। शरीर में चक्कर कितने हैं? शरीर में 7 चक्कर हैं। पहला मूलाधार है, दूसरा स्वादिष्टान, तीसरा मणिपुर, चौथा आनंद चक्र, पांचवा विशुद्ध चक्र, छठा आज्ञा चक्र, सातवां शून्य चक्र या सहस्त्रा। तो मूलाधार चक्र हमारा कहाँ स्थित है और वो क्या काम करता है? मूलाधार चक्र जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहाँ एक त्रिकोण है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। वो लिंग आकार है, उस लिंग पे 3.5 बलखा के मांस चढ़ा हुआ है और त्रिकोण के ऊपर 4 पतियां हैं, जिसे अग्नि चक्र कहते हैं और मूलाधार भी कहते हैं। यहाँ हमारी शक्ति सोई हुई है, इसे कोई जगा दे तो वो शक्ति ऊपर उठती है। अगर जाग जाए तो ऊपर उठती है। रीढ़ की हड्डी से लेकर सुषुम्ना से नीचे से घूमकर मस्तक में आती है और मस्तक में घूमकर ब्रह्मरंध्र में आती है, ब्रह्मरंध्र से कंठ में आती है और कंठ से नाभि पे गिरती है, साइकिल बना लेती है। ये जब तक संभव नहीं है, ध्यान से ही संभव है। मूलाधार चक्कर के बाद पेंडु जिसे कहते हैं हम, नाभि के नीचे वहाँ स्वादिष्टान चक्र है। अगर ये चक्र जागृत हो जाए तो वाक शक्ति मिलती है। इसके ऊपर मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र जब जागृत होता है तो सूक्ष्म इंद्रियों का ज्ञान होता है। इसके ऊपर आनंद चक्र है, नाभि और हृदय के बीच में। आनंद चक्र नाभि और हृदय के बीच में। जब आनंद चक्र जागृत हो जाता है तो आनंद नाद सुनाई देता है। वो नाद जिसे कोई बजा नहीं रहा है, वो अपने आप बज रहा है। और इसके बाद कंठ के पास विशुद्ध चक्र है। जब ये जागृत होता है
तो मन की अशांति समाप्त हो जाती है। विशुद्ध चक्र जागता है तो उससे भय, डप, चिंता इस उससे कुछ नहीं होता है। और उसके बाद भैरों के बीच में आज्ञा चक्र है, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र खुल जाए तो दिव्य दृष्टि मिलती है, पहले से ही दिखाई देता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और अंतिम चक्र सहस्त्रार, अंतिम चक्र सहस्त्रार है, जिसे शून्य चक्र कहते हैं, जो हमारे आज्ञा चक्र से ऊपर मस्तक से ऊपर है। वो चक्र पूरे शरीर को ब्रह्म ऊर्जा प्रदान करता है। यही आत्मा की यात्रा है, यही 10वां द्वार है। इसलिए इसे हम 10वां द्वार कहते हैं, बोलते हैं। ये 10वां द्वार है। और आज्ञा चक्र को त्रिवेणी बोलते हैं। बीच की तीनों नाड़ियाँ यहाँ आके संगम करती है, एड़ा, पेड़ा, सुषुम्ना। तो 2 में वायु आई, 1 में तरल आया, यहाँ आके तीनों इकट्ठे होके मिक्स होके बैठ गए। तरल ऊर्जा वायवी ऊर्जा में मिल गई तो उसे हम त्रिवेणी कहते हैं। इसे शिव नेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये शिव की तीसरी आँख ये है। और इन चक्रों का ज्ञान लेने, चक्रों को जगा कर बैठो नहीं, साधना करो, ध्यान करो। जब तुझे इसकी प्राप्ति होगी तो उससे आगे पता चलेगा, जब साधना पूरी हो जाएगी। इससे आगे आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि चक्कर जागृत होने से कुछ नहीं होता है। चक्कर साधना तो यात्रा तो आगे है। तो हम आज का वीडियो यहीं तक और अलविदा।